फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विके स्टेट 2.0 में। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग का क्वेश्चंस जो आईटीआई क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन जो है क्या है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ लेंथ मार्क एक्स इन द रिमर। जो यहाँ जो मार्क किया गया है, जो ये रीमर बनाया गया है, रीमर में एक्स जो है ये, इसे क्या बोलते हैं। तो ये जो दो, देखिए ये जो दो कटर है, इन दोनों के बीच जो है जो एंगल बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं। तो इसे हेलिक्स एंगल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलेंगे, हेलिक्स नंबर, हेलिक्स कोण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग। कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग ऑफ रिवेटिंग। कह रहा है रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या होना चाहिए। तो 75 डिग्री होता है। कितना होता है, 75 डिग्री। रिवेटिंग के लिए जो काउंटर सिंकिंग का जो एंगल होता है 75 डिग्री होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ओवरहेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड, क्या कारण होता है। कारण ये होता है, हिट क्यों हो जाती है, क्योंकि क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। क्लियरेंस एंगल सही नहीं होता है तो वो वर्कपीस से टच करता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका वर्कपीस, बनाता हूँ वर्कपीस। देखिए दूसरा बनाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा क्या है, वर्कपीस है। वर्कपीस है और ये हमारी क्या है, ये हमारी कटर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा क्लियरेंस होता है ना, ये हमारी कटर हो गई, ये हमारी कटर हो गई। तो ये क्लियरेंस एंगल नहीं होता, तो ये कटर और वर्कपीस में रगड़ होता है यहाँ पे। क्लियर हो रही है बात। तो क्लियरेंस एंगल करेक्ट ना होना, क्लियरेंस एंगल करेक्ट ना होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई गहराई के लिए दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का क्या नाम होता है। तो जब छिद्र को बड़ा बड़ा करते हैं तो काउंटर बोरिंग करते हैं। क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग। पहले एक होल होता है तो होल को हम ड्रिलिंग बोलते हैं। इस होल को कुछ बड़ा कर दिया तो उसे क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं। क्या कहते हैं, बोरिंग। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है क्वेश्चन, जो कह रहा है थ्रेड एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम बताइए। इसका जो एक्स है यहाँ पे, यानी जो दो, यहाँ के दो बीच के जो गैप है, इसे क्या बोलते हैं, एक्स दिया हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्लैंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फ्लैंक बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका निर्देशक 32, 44, 6 या 8 भी है, उसमें ए क्या दर्शाता है। तो उसमें जो ए है, उसमें ए जो है क्या दर्शाता है, उसमें ए क्या दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वो फ्रेंड क्वेश्चन गलत दिया था, 5 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ मच कॉपर कंटेन इन ए पायराइटिस कोर। पायराइटिस अयस्क में कितना लंबा होता है, तो कितना तांबा होता है। पायराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है, तो कितना कॉपर होगा आपका। तो कॉपर हो जाएगा 0.32। कितना हो जाएगा, 0.32। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है। तो ये लीड के लिए। किसके लिए, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है, तो किसके लिए होती है, तो लीड के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या होता है। तो टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या हो जाएगा आपका। तो ये होता है छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। मेजर साइज ऑफ होल एंड स्लॉट्स। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सतह के पास टूटे हुए स्टैंड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो होती है प्रिंक एंड पंच विधि। कौन सी, प्रिंक एंड पंच विधि होती है। सतह के पास टूटे हुए स्टैंड को निकालना कौन सी विधि है, प्रिंक एंड पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण
किस कोण से निर्धारित किया जाता है? किस कोण से निर्धारित करते हैं? तो रैक एंगल से निर्धारित करते हैं। किससे? रैक एंगल से हम निर्धारण करते हैं। ठीक है। रीमर का उपयोग क्या किया जाता है? रीमर का उपयोग क्या करते हैं? तो देखिए, रीमर का आपका किया जाता है, किस में किया जाता है रीमर का उपयोग? ड्रिल किए गए छेद के सही आकार को फिनिश करने के लिए किया जाता है, मतलब सही से आकार को फिनिश करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ये डायग्राम दिया हुआ है फ्रेंड्स। इस टूल का नाम बताइए। जो डायग्राम दिया हुआ है इस टूल का हमको नाम टूल का क्या नाम है? तो इस टूल का जो नाम है आपका, क्या नाम है? स्टार व्हील ड्रेसर। स्टार व्हील ड्रेसर। इस टूल्स का नाम क्या है? स्टार व्हील ड्रेसर। देखिए फ्रेंड, इसमें दिया है कि ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए कि इस एक्स का क्या नाम है, यहाँ पर कौन सा पार्ट्स आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो भाग आएगा, जो पार्ट्स का नाम आएगा वो टू ईयर्स आएगा। क्या नाम है उसका? टू ईयर्स नाम। देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि टूटे हुए स्टैंड को हटाने की विधि क्या है? हटाने की विधि क्या होता है? ये आपका डायग्राम दिया गया है। तो हटाने की विधि, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, प्रीक पंच विधि। क्या हो जाएगा? प्रीक पंच विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर कह रहा है कि कह रहा है कि एक ड्रिल के लिए एक छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या करता है? तो काउंटर सिंकिंग। बेवलिंग का कार्य छिद्र के अंत में किसका काम किया जाता है? तो बेवलिंग का काम करते, तो किसके द्वारा करते हैं? काउंटर सिंकिंग के द्वारा। ओके, ये जो रीमर दिया गया है, इस रीमर का नाम बताना है कि रीमर का क्या नाम है। ठीक है, इस रीमर का नाम होता है हैंड रीमर। क्या होता है? हैंड रीमर नाम है। ओके, किस उपकरण का उपयोग बियरिंग के आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? तो फिलर गेज का। किसका किया जाता है? फिलर गेज का। एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है, क्या है? ओके, इस वाले जो दिया हुआ है इसमें एक्स का नाम बताना है। तो एक्स का नाम फिंगर्स होता है। क्या होता है? फिंगर्स। फिंगर्स होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिल बीट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का क्या नाम होता है? यहाँ पे जो चिन्हित एंगल जो बनाया है, ये इनका क्या नाम है? तो ये पॉइंट एंगल होता है। क्या होता है? पॉइंट एंगल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके।